बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच जो है वो कजाफी स्टेडियम में जारी है और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट के नुकसान पर 232 रन बना लिए और इस बार हमें जो कंडीशन है, जो विकेट है, वो थोड़ी बेहतर नजर आ रही है अगर कंपैरेटिवली देखा जाए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम और कराची क्रिकेट स्टेडियम की विकेट के। सलमान भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक कप्तान है। बहुत शुक्रिया सलमान भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे आज की विकेट के बारे में बात करना चाहूंगा, कजाफी की विकेट जो है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा आज जो है वो वेरिएशन नजर आया और बॉल स्विंग भी हुआ। हमने देखा शाहीन ने जिस तरह बॉल की, नसीम शाह ने भी 2 विकेट ली और फास्ट बॉलर्स के लिए जो आज की विकेट है ये कजाफी स्टेडियम की, ये अच्छी लग रही है। देखिए, बॉल स्विंग हुआ है, पुराना हो गया, रिवर्स स्विंग हुआ है बॉल, नया बॉल कोई स्विंग नहीं हुआ जी। और दूसरी बात यह है कि वेरिएशन इसमें बाउंस की है। तो जो बाउंस की वेरिएशन का मतलब है कि पिच बहुत ज्यादा स्लो है जी। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो यस, इट मे कॉज अ रिजल्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्लोनेस। लेकिन अगर आप ये कहें कि पिच ने हमें एक्साइट किया है या प्ले में कुछ जान पड़ गई है या कुछ तेज एग्रेसिव क्रिकेट देखने को मिली है, तो वो नहीं हमें मिली। बिकॉज ऑफ इट्स स्लोनेस जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि शाहीन को अर्ली ऑन 2 विकेटें मिल गई। अगर वो थोड़ी देर और खेल जाते ओपनर तो फिर ये वैसा ही आपको लगता है जैसे पिछले 2 टेस्ट मैचेस में हुआ है। सो पिच थोड़ी स्लो है, लेकिन आई थिंक नसीम शाह ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, शाहीन ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। उन्होंने स्टंप्स को अटैक किया और उसकी वजह से जो है पाकिस्तान को 5 विकेटें आज के दिन मिली है। तो इंशाल्लाह कोशिश कल इनकी पूरी ये होगी कि पहले सेशन में इनके बाकी प्लेयर्स को आउट किया जाए और ऑस्ट्रेलिया को 300 रन के अंदर अंदर जो है वो इनको आउट कर ले ताकि खुद इन द प्रेशर डाले और मैच जीत सके। अच्छा सलमान भाई, विकेट को अगर देखा जाए तो ये जरा इसकी तैयारी थोड़ी अलग थी पिछले जो 2 मैचेस थे उनकी निस्बत। तो आपको कल क्या लगता है, कल पहला सेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कल का पहला सेशन कैसा रहेगा? देखिए, पाकिस्तान ने सेकंड न्यू बॉल लिया है जी और पहला घंटा क्रूशल होगा। अगर पाकिस्तान उसमें विकेट्स ले लेता है तो यकीनन इन्हें 300 रन के अंदर अंदर पकड़ सकता है जी। लेकिन अगर पहला घंटा ऑस्ट्रेलिया की यही पार्टनरशिप लगी रहती है जी। तो फिर यह है कि उनके पास भी चांस है कि वो 300 क्रॉस कर ले और 400 की तरफ चल पड़े। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मस्ट गेट देम आउट बिफोर 300 320, क्योंकि अगर 350 से ऊपर बात निकलती है तो फिर पाकिस्तान को काफी ज्यादा रन करने होंगे ऑस्ट्रेलिया को मैच में पकड़ने के लिए। और फिर देखना यह है कि कल का दिन पिच कैसा रिएक्ट करती है। पिच शदीद स्लो है, बॉल आज कुछ लो भी रहे हैं, हमने देखा है कुछ बॉल लो रहे हैं, कुछ बॉल कैरी कर रहा था। तो देखना है कि ये पिच कल कैसा रिस्पॉन्ड करती है। काफी स्लो लग रही है फिलहाल, तो स्पिन कोई खास नहीं मिला अभी तक स्पिनर्स को। सलमान भाई, उस्मान ख्वाजा की अगर बात की जाए, उन्होंने पिंडी टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया, कराची में भी उन्होंने एक इनिंग्स में 160 रन खेले, दूसरी इनिंग्स में जो है उन्होंने 44 रन पे नॉट आउट रहे जब डिक्लेयर हुई इनिंग। और इस बार भी हमने देखा 91 वो आज भी कर गए। तो हमें बेसिकली इनका जो है एक अच्छे ओपनर है और हमें इनका तोड़ नहीं मिल रहा, ये कॉन्स्टेंटली स्कोर करते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनको पकड़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की अगली इनिंग्स के लिए? आई गेस के बॉलिंग हमने काफी अच्छी की, लेकिन उस्मान ख्वाजा की फॉर्म बहुत अच्छी है और अच्छी फॉर्म में जो है आप अच्छा बॉल बीट हो जाते हैं। आप जो शॉट कनेक्ट नहीं होता वो गैप में चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने बॉलिंग भी अच्छी की, मेरा हाल बॉलिंग बड़ी अच्छी की, लेकिन उस्मान वाज इक्वल टू द टास्क, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। और आई गेस के हमने यही देखा है कि स्पिनर को वो बहुत बैकफुट पे खेलते हैं और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते ऑफ स्पिनर के खिलाफ। तो पाकिस्तान चाहे तो नया गेंद भी ऑफ स्पिनर से करा के देख सकता है। जी। तो सलमान भाई, फहीम अशरफ जो ऑलराउंडर है उनकी जगह पे नसीम शाह को शामिल किया गया है। आप क्या देखते हैं कि एक ऑलराउंडर को बिठा के नसीम शाह को शामिल करना, एक फास्ट बॉलर को शामिल करना, इस एडिशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नसीम शाह जो है वो उस तेज बॉलिंग की है, उसने आज पाकिस्तान की टीम में सबसे तेज बॉलिंग नसीम शाह ने किया, रिवर्स भी उसने सबसे अच्छा किया जी। तो उनको पहले ही मैच में उन्होंने खिलाने के बाद बाहर बिठा दिया था। यंग है, सीख रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हें मौका मिलना चाहिए। इफ एनीथिंग, हसन की फॉर्म नहीं है, आप हसन को रेस्ट करा सकते थे। मेरा ख्याल है कि फहीम को भी खेलना चाहिए था जी। फहीम और नसीम और शाहीन खेलते और हसन क्योंकि थोड़ा सा फॉर्म में स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो हो सकता है 1-2 मैचेस की ब्रेक के बाद वो बेहतर फील करे, उनका रिदम वापस आ जाए। जिससे कई दफा ब्रेक भी अच्छी होती है। बहरहाल उन्होंने फहीम को बाहर बिठाया है, कैप्टन बेहतर बता सकता है।
अच्छा, तो सलमान भाई फहीम के अलावा पॉसिबल ऑलराउंडर हमारे पास कौन सा है कि जो अच्छा परफॉर्म भी करे, क्योंकि हमें एक ऐसा जो है वो ऑलराउंडर भी चाहिए जो स्पिन भी अच्छी कर सके। हमारे पास लेग ब्रेक भी नहीं है, यासिर शाह भी जो है वो भी नहीं खेल रहे, फिटनेस मसाइल या जो भी कह लें वो भी नहीं खेल रहे, तो हमें एक ऐसा ऑलराउंडर नहीं चाहिए जो लेग ब्रेक भी करे या एक अच्छा स्पिन बॉलर भी हो और साथ में बैटिंग भी करे, क्योंकि एक ही फहीम अशरफ थे जो अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते थे, वो भी बाहर हो गए। देखिए, आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो एक तो आपने स्क्वीज कर दी है 6 टीमों में, फिर उसके बाद उसमें आपके पास ऑलराउंडर्स नहीं है कोई बहुत ज्यादा जी। और एक यासिर शाह को पहले कहा गया अनफिट है, फिर वो कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान कप खेल रहे हैं, बलोचिस्तान के वो कप्तान है, उन्होंने 5 विकेट्स भी लिए हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसी उनकी फिटनेस खराब है कि जो तेज गेम है वनडे उसमें वो 5 आउट भी कर रहे हैं, लीड भी कर रहे हैं, और एक स्लो गेम के लिए वो अनफिट है, मेरी समझ से बाहर है। और दूसरा ये कि लेग स्पिनर आपके पास जाहिर भी है और उसको मैच खिलाना चाहिए था लेकिन नहीं खिलाया, और उसकी जगह ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ गया, जो कि दोनों कदरे आसान बॉलर होते हैं लेग स्पिनर की निस्बतन। तो ये पाकिस्तान की टीम की अपनी चॉइस है। बहरहाल ये पीछे सिस्टम में आपके पास तो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स नहीं है, आपको डेवलप करने पड़ेंगे लड़के, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा खिलानी पड़ेगी। हमारे जो ऑलराउंडर पीछे आते रहे हैं, नवाज हो गए या हो गए इमाद वसीम, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करते वो लोग जी, और ना उन्हें वो बहुत ज्यादा वहां पर विकेट्स मिलती हैं, बिकॉज वहां पर पिचेस अच्छे होते हैं, वहां पर घास होता है, बॉल बल्ले पे आता है, कोई लोड नहीं रहता, बॉल पे एक्स्ट्रा स्पीड नहीं होता जी। तो ऐसे में हमारी जो लीग क्रिकेट है वहां से सिर्फ तेज तेज गेंदें कराने वाले स्पिनर निकल रहे हैं। जो प्रॉपर स्पिनर है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आते हैं, और वो हमारे जवान लड़के बहुत कम खेलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो उसके बगैर तो पूरा टेस्ट मैच का बॉलर तैयार होना बड़ा मुश्किल है। तो जाहिद को सलमान भाई शामिल किया गया वनडे स्क्वाड में मोहम्मद नवाज की जगह पे, इस एडिशन को आप कैसे देखते हैं? मोहम्मद नवाज वैसे उन्होंने फॉर्म में भी हैं, उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया पीएसएल में भी, लेकिन जाहिद महमूद को उनकी जगह पे शामिल किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? नवाज तो अनफिट है और जो है जाहिद ये पहले भी टीम के अंदर ही थे एज ए कवर फॉर शादाब, अब उन्हें नवाज की जगह कर दिया गया और शादाब का भी फिटनेस टेस्ट होना है। सो आई गेस के लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैट्समैन है नवाज, और उनकी जगह रेलिवेंट प्लेसमेंट तो बनती थी कि आप इमाद वसीम को लाते जी, तो आप उसकी जगह लेग स्पिनर ले आए। तो ये आपके ऐसे तरह सवाल हैं जो जिनके ना मिक्स्ड आंसर हैं, जो आपको चीफ सिलेक्टर बता सकते हैं कि जो ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कॉमन सेंस तो ये कहती है कि नवाज की जगह इमाद आता है जी, और लेग स्पिनर की जगह लेग स्पिनर आता है, लेकिन वो नवाज की जगह लेग स्पिनर ले आए हैं। तो अब देखते हैं कि अगर शादाब फिट हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो फिट नहीं है तो फिर उसकी जगह वो किसको लाएंगे, और खिलाते हैं नहीं उसको, बेचारे को 2 साल हो गए टीम के साथ रखा हुआ, मेरे हिसाब से तो उसे खेलना चाहिए था टेस्ट मैच इसको अपने जाहिर को जी। तो अच्छा सलमान भाई, आखिरी सवाल कि बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं, उनकी ख्वाहिश भी थी और स्पेशली अजहर अली के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट है कि उनको 93 टेस्ट मैचेस में पहली बार होम क्राउड में जो है होम ग्राउंड में उनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। बाबर का भी होम ग्राउंड है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, कितना जो है वो क्राउड की सपोर्ट होगी और पाकिस्तान की जो बैटिंग होगी वो उसकी परफॉर्मेंस आप कैसे देख रहे हैं विकेट को देखते हुए? देखिए, ऑब्वियसली होम क्राउड की सपोर्ट होती है और उसमें हर प्लेयर एंजॉय करता है खेल के जी, और इसी तरह इन दोनों में भी बहुत स्पेशली अजहर का तो बहुत बड़ा करियर हो गया और उसके बावजूद उन्हें अब मौका मिला है लाहौर में पहली दफा खेलने का, तो उनके लिए बड़ी मोमेंट होगी और आई एम श्योर वो चाहेंगे कि यहाँ पर सेंचुरी करें, बड़े रन करें। सो वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो इस मोमेंट को जो है ना उसको उस पर परफॉर्म कर जाए ताकि उसके लिए यादगार बने। ठीक है सलमान भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, साबिक कप्तान। बात हो रही थी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के बारे में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 232 रन किए हैं 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट हासिल की, नसीम शाह को शामिल किया गया, उन्होंने भी 2 विकेट हासिल की फहीम अशरफ की जगह पे, जबकि 1 विकेट जो है वो साजिद खान के हिस्से में आई। अच्छा बॉल किया साजिद खान ने और वही बॉल देखा, वैसे हमने देखा कि स्पिन बॉल इतना स्विंग नहीं हो रहा था, लेकिन वो बॉल हमने देखा वो गिरा, स्विंग भी हुआ, अच्छा बॉल था जिस पर एक विकेट बनती थी और उस पर विकेट मिली। और अब कल का दिन जो है कल होपफुली हम देखेंगे, क्योंकि आज भी हमने देखा कि जैसे जैसे बॉल पुराना हुआ, बॉल स्विंग होना शुरू हुआ, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को अभी तक जो है वो नया बॉल नहीं लेना चाहिए था, थोड़ा पुराने बॉल के साथ बॉलिंग करने देते। तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहां पे वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारे साथ असलान जावेद मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे कजाफी स्टेडियम में क्या हाल है और शायकीन किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं मैच को, इस पर भी बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के बारे में बात हो रही है। अरसलान जावेद ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान प्रोग्राम में वक्त देने का। सबसे पहले तो मैं आज जो आज का टेस्ट था उसके बारे में जानना चाहता हूं कि विकेट थी, किस तरह की विकेट बनाई गई है, और क्योंकि आज देखा हमने विकेट्स भी मिल रही हैं, पाकिस्तान को भी मिल रही हैं, और फास्ट बॉलर्स के लिए हमने देखा बॉल स्विंग भी हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की विकेट तैयार की गई है आज के मैच के लिए और ये तीसरे टेस्ट के लिए? देखिए, पाकिस्तान खुशकिस्मत रहा है कि 5 विकेटें मिल गई हैं। विकेट में जान कोई नहीं है बॉलर्स के लिए, अगर जो है वो कहा जाए, क्योंकि पोस्ट मैच में भी जब नसीम शाह से बात हुई है तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जोर लगाना पड़ रहा है, जान मारनी पड़ रही है, और जब जोर लगाते हैं तो फिर जाके कहीं ना कहीं उन्हें रिवर्स जो है वो मिल रही है। तो इस तमाम सूरत हाल में विकेट जो है लाहौर की स्लो विकेट है, बॉल काफी लो रह रहा है, और जो कराची और पिंडी की विकेट है उससे कहीं मुख्तलिफ नहीं है। क्योंकि अगर हम कज़ाफी स्टेडियम के ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखें तो जो आखिरी 9 यहाँ पे फर्स्ट क्लास मैचेस हुए हैं वो बगैर नतीजा जो है वो खत्म हुए हैं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड भी बता रहा है कि जो विकेट है वो बहुत स्लो और जो है वो धीमे है। उसमें खासकर जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो विकेट तस्वर की जा रही थी उस तरह से अभी जो है वो उस तरह से रोल प्ले कर नहीं रही। पाकिस्तान ने आल्दो की अच्छी फाइट की शुरू में, जिस तरह से शाहीन ने जो विकेटें हासिल की वो एक अच्छी जो है उनकी एक लाइन लेंथ उन्होंने पकड़ी और उस पर विकेट्स तो हासिल कर ली। उसके बाद विकेट के ऊपर जो हमें ग्राउंड में नजर आ रहे हैं वो पैच नजर आ रहे हैं कि ग्रीन पैच जो है उनको किसी न किसी तरह मेंटेन करने की क्यूरेटर, जो कि आईसीसी के हेड क्यूरेटर थे टोबी लिविंगस्टन, उन्हें हायर किया गया था, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये एफर्ट किए कि सख्त गर्मी के अंदर ग्रीन पैचेस को जो है वो मेंटेन रखा जाए, और विकेट जो है वो जैसे जैसे गर्मी भी बढ़ेगी और वक्त गुजरेगा तो क्रैक्स उसमें आएंगे, तो स्पिन के लिए जो है वो साजगर साबित होना शुरू हो जाएगी। आज की जो विकेट्स हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अनलकी रहा कि शुरू में उनके विकेट्स 2 गिर के, उसके बाद उस्मान ख्वाजा और जिस तरह से बैटिंग की स्टीव स्मिथ ने वो काबिले साइज थी, और उस दौरान पाकिस्तानी बॉलर्स की एक नहीं चली थी। हसन अली खाते जो है वो इसमें पाकिस्तानी टीम के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं कि उनकी विकेट जो बॉल है वो उसमें किसी किस्म की सपोर्ट विकेट उन्हें दे नहीं रही, और ना ही हसन अली को पेस में कोई जो है वो मदद मिल रही है। स्पिनर्स भी जब बॉल कर रहे हैं तो ठप्पा लगने के बाद स्लो हो रही है। तो ये तमाम सूरत हाल जो है अभी पहले रोज तो देखने को मिली है। लकी इस तरह से रहे हैं कि कुछ 2 विकेटें अर्ली गिर गई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आया। उसके बाद अगर उस्मान ख्वाजा की बात करें तो बाबर आजम ने आउटस्टैंडिंग कैच लिया जी। वही शहीन जब जो स्टीव स्मिथ आउट हुए हैं वो भी बॉल लो रह गया, और जो बैट है वो स्टीव स्मिथ के पैड पे टकरा गया, जिस वजह से वो बैट जो है वो बॉल तक पहुंच नहीं सका। तो वो भी एक वजह बनी। तो ये अनलकी जो है ऑस्ट्रेलिया आज रहा, और 5 विकेटें तो उनकी चली गई हैं। लेकिन जो बैटिंग जो विकेट जो ट्रैक है कज़ाफी स्टेडियम का, वो आज देखने में ये जरूर लग रहा है कि ये बैटिंग ट्रैक है और एक स्लो विकेट है। इस पे अगर मैच जीतना है तो खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, तो अगर बात कर ली जाए, आपने जैसे विकेट की बात की, विकेट में भी जान नहीं है, लेकिन एक और चीज है इंपॉर्टेंट चीज कि जब पुराना बॉल जो था वो हमने देखा वो स्विंग हो रहा था, तो उस वक्त क्या बाबर आजम जो थे वो नया बॉल ना लेते, कुछ ओवर्स पुरानी बॉल से किए जा सकते थे? देखिए, अगर उस वक्त वो थोड़ा पुरानी बॉल से ओवर कर भी लेते तो, क्योंकि जो सेशन 3rd सेशन होता है और जब इख्तिताम की तरफ सेशन जा रहा होता है तो तब अक्सर नई बॉल से जो है वो विकेट्स टीमें हासिल कर लेती हैं, और पाकिस्तान ने भी की हैं। पाकिस्तान ने भी इस दौरान जो है वो 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो ये यही स्ट्रेटेजी थी बॉल जो है वो तब्दील करने की। हालांकि 80 ओवर्स के बाद जो है वो आप नई बॉल ले सकते हैं, लेकिन बाबर आजम जो है वो उन्होंने जो है 80वीं ओवर की जो बॉल थी उसको ही नए जो है वो लेने के बाद नुमान को थमाई, और नुमान ने उससे ओवर किया। उसके बाद फास्ट बॉलर्स को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने वो ब्रेक थ्रू जो है वो दिलवा दिया जिसकी पाकिस्तान को जरूरत थी। तो वो जो नई बॉल लेने का फैसला है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी था कि उन्हें जो लेट जो सेशन होते हैं, आखिरी ओवर्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो चांसेस होते हैं विकेट्स के, और वही इसी वजह से वो बॉल जो है वो लिया भी गया। और सुबह भी अर्ली ऑन जब आप बॉलिंग के लिए आते हैं तो बॉल जो है वो ज्यादा ओवर्स जो है वो पुराना नहीं होता, तो वो भी खासी मदद मिल जाती है। तो पाकिस्तान की अब कोशिश होगी कि सुबह जो है वो ऑस्ट्रेलिया को 300 या 325 के अंदर अंदर जो है आउट करे, और बाद में बैटिंग लेकर जो है वो लंबा जाए, क्योंकि पाकिस्तान की चौथी इनिंग होगी, और चौथी इनिंग के अंदर जो है वो रोज के रोज जो है हर रोज बाबर आजम या रिजवान या अब्दुल्ला शफीक
के जैसी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं मिल सकती, और उस तरह से आप 2 दिन खेलकर टेस्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए 4th इनिंग जो है वहां पर यकीनन तब तक विकेट जो है वो फट जाएगी, और जो नेथन लियान है और स्वेप्सन जो उनके स्पिनर लेग स्पिनर हैं वो उन्हें खासा डेंट पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को। आज भी फहीम अशरफ का आउट करना टीम से खासा सरप्राइजिंग रहा। उम्मीद ये भी की जा रही थी कि साजिद खान की जगह लेग स्पिनर जाहिर महमूद को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है हसन अली को आउट करके, क्योंकि वो इन फॉर्म में नहीं है और उनकी फिटनेस उस तरह से बेहतर नहीं हुई, तो उनकी ना तो बॉल जो है विकेट पे पहुंची है। तो ये तमाम सूरत में फहीम अशरफ जिनकी बॉल के अंदर बाउंस भी है और पेस भी है, उन्हें बाहर बिठा दिया गया और जाहिर महमूद को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो ये 1-2 गलतियां जरूर पाकिस्तान ने की हैं, क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया एक लेग स्पिनर के साथ मैदान में आया है, उसने अच्छा टफ टाइम जो है वो कराची के अंदर भी दिया था। तो ये तमाम चीजें अब वक्त के साथ साथ जो है वो समझ आएंगी, देखने पड़ेंगी कि अब ये टेस्ट किस तरफ जो है वो दाखिल होता है। लेकिन अलबत्ता आज का दिन जो है वो पाकिस्तान के नाम रहा है और पाकिस्तान खुशकिस्मत रहा है। आल दो के मौके गवाए, 2-3 कैचेस जो है वो ड्रॉप हुए और उसके बावजूद 5 विकेटें जो है पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुआ है, और सुबह अब जल्दी अगर विकेटें गिरती हैं तो पाकिस्तान कमबैक कर सकता है। अच्छा अरसलान, 2 सवाल यहाँ पे उठते हैं। एक तो ये कि हसन अली जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं, तो अगर नसीम शाह को हसन अली की जगह पे खिलाया जाता और हसन अली को रेस्ट दिया जाता और उसके बाद अगर जो है वो हम देखते कि जाहिद महमूद को जिस वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो जाहिद महमूद को अगर एज ऑलराउंडर शामिल करना था तो टेस्ट स्क्वाड में उनको मौका देते और उसके बाद जो जाहिद महमूद को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया उनकी जगह पे इमाद वसीम को मौका दिया जाता। हाँ, ये फ्लॉज तो है। देखिए, अगर जाहिर महमूद इतने अरसे से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आप उनको मौका ही नहीं दे रहे, और जिस मैच के अंदर उन्हें मौका दिया गया था T20 के अंदर डेब्यू हुआ और उन्होंने पहले मैच के अंदर 3 विकेटें भी हासिल की और लैगिंग है और अच्छे आपके स्टार परफॉर्मर है, डोमेस्टिक से परफॉर्म करने के बाद ही टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में जब आप टीम मैनेजमेंट को भी ये नजर आ रहा है कि जो स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो एक नए स्पिनर के साथ अगर मैदान में आते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी जाहिर बात है लेग स्पिन है तो डिफिकल्टी उन्हें भी खेलने में होगी। उनके लेफ्टी जो है वो बैट्समैन तकरीबन 3 से 4 हैं, तो 3-4 लेफ्टीज को भी वो मुश्किल में डाल सकते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल में बाबर आजम जो है उसके ऊपर थोड़ा सा है कि उनकी बतौर कप्तान अप्रोच जो है वो बहुत डिफेंसिव हो जाती है। तो इसलिए बाबर आजम जो है वो आज भी हमने देखा कि जो टीम मैनेजमेंट थी वो कल शाम तक जो है ये फैसला करना चाह रही थी और वो उसमें जाहिद महमूद को भी वो खिलाना चाह रही थी और फहीम अशरफ को ड्रॉप करने की बजाय हसन अली को ड्रॉप करना चाह रही थी। लेकिन बाबर आजम अपनी वो डिफेंसिव अप्रोच की तरह जो है वो आगे बढ़े और उन्होंने टीम मैनेजमेंट को भी साफ इनकार कर दिया कि वो सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, क्योंकि रमीज राजा ने बाबर आजम को फुली जो कंट्रोल है वो दिया हुआ है और टीम की जो प्लेइंग 11 की जो है वो भी बाबर आजम को ही उसके ऊपर कंट्रोल है कि वो डिसाइड करेंगे किसने खेलना है किसने नहीं। तो ये टीम मैनेजमेंट तो इस हक में थी, लेकिन बाबर आजम जो है हमेशा की तरह थोड़े से डिफेंसिव जरूर रह जाते हैं कि वो रिस्क नहीं लेते किसी किस्म का जो है वो प्लेयर्स को। जो हसन अली जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर भी आपने भी देखा कि जब सेमीफाइनल में भी टीम पहुंच गई थी तो उसके वक्त भी हसन अली के ड्रॉप करने की बातें होती रही कि हसन को ड्रॉप कर लिया जाए, हसन को ड्रॉप कर लिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में भी सेम 11 के साथ किए और हसन अली ने वो सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान को जो है उससे दूर कर गया, कैच भी ड्रॉप किया और बॉलिंग भी इस तरह से अच्छी नहीं रही। तो आज भी कुछ ऐसा ही फैसला बाबर आजम की तरफ से देखने को मिला कि हसन अली को जब ओवर दिए गए, हम स्टेडियम के अंदर ही मौजूद थे कि 3 ओवर करने के बाद उन्हें हटा दिया गया। ये कोई T20 या वनडे का मैच तो था नहीं कि आप एक बॉलर जो आपका मेन पेसर है उसे आप 3 ओवर्स के बाद जो है वो दूसरे एंड से बॉलिंग करवाना ही छोड़ देते हैं और आप नए बॉलर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये चीज बता रही है कि हसन अली को खिला तो लिया, लेकिन अब खुद भी टीम मैनेजमेंट और बाबर आजम भी ये सोच रहे हैं कि जिस तरह की विकेट है इसके ऊपर हसन अली जो है अब उनको तंग करेंगे और जो एक पेसर की कमी है जो फहीम अशरफ की सूरत में विकेट टेकर बॉलर है और वो हमेशा टेस्ट में विकेट जो इनको देता है, तो वो और खास में जब बैटिंग की बारी आती है तब भी एक अच्छी रेजिस्टेंस जो है वो दूसरी टीम को देता है। तो इस तमाम सूरत हाल में अब सोच में तो जरूर पड़ी होगी मैनेजमेंट के हसन अली को खिलाने का फैसला जो है वो खासा बेहतर नहीं रहा। अच्छा, आखिरी सवाल करना चाहूंगा अरसलान के, अगर वनडे स्क्वाड की तरफ आए तो वनडे स्क्वाड में जाहिद महमूद जो है वो शामिल हैं,
और देखा जाए तो मोहम्मद नवाज इंजर्ड है, लेकिन दूसरी साइड से अगर हम देखें तो अभी तक फिटनेस टेस्ट होना शादाब खान का भी बाकी है, और अगर वो अनफिट होते हैं तो क्या उनकी जगह पे इमाद वसीम को खिलाया जाने का इम्कान है, क्योंकि वो परफॉर्म भी कर रहे हैं लेकिन वो 2 साल से टीम में शामिल नहीं है और उनकी जगह भी बनती है टीम में एक ऑलराउंडर के तौर पर, लेकिन वो टीम में उनको शामिल नहीं किया जाता। देखिए, जहां तक अभी तक नजर आ रहा है तो मुश्किल है इमाद वसीम की वापसी जो है वो खासी हमें मुश्किल ही लग रही है, और उनकी जगह जाहिर महमूद को जहां तक शामिल करने का फैसला है तो मोहम्मद नवाज पे भी सवाल उठता है टीम मैनेजमेंट पे कि जब सिलेक्शन की थी उस वक्त भी इन्हें अंदाजा था कि वो इंजर्ड हैं, लेकिन उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया, और जब रिपोर्ट्स आई तो फिर उन्हें दोबारा बाहर बिठा दिया गया और जाहिर महमूद को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया। इसी तरह जहां तक आप बात करें इमाद वसीम की, तो उनका क्योंकि वो जो रिजर्व खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी मौजूद नहीं है, तो अगर कोई खिलाड़ी बाहर होता है तो उनकी जगह रिजर्व खिलाड़ी ही लेता है, तो रिजर्व में ऑलरेडी जाहिर महमूद आ चुके हैं। तो जहां तक शदाब का तल्लक है, शदाब भी मुकम्मल फिट नहीं है, तो शदाब की फिटनेस जो है वो भी फिटनेस टेस्ट से मशरूत है। तो ये तमाम सूरत हाल पाकिस्तान को डिस्टर्ब जरूर करें, लेकिन उसके बावजूद जो स्क्वाड मुंतखब किया गया है उसके अंदर जो है एक लंबी फहरिस्त है खिलाड़ियों की जो पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद है। फहीम अशरफ उन पोजीशंस पर मौजूद है, उसके अलावा उस्मान कादर भी स्पिन जो है वो करते हैं, तो ये उससे जाहिर महमूद भी होंगे, इफ्तिखार अहमद भी हैं और खुशदिल शाह भी हैं। तो ये तमाम जो कम्बिनेशंस है वो खुशदिल शाह इफ्तिखार अहमद की सूरत में इमाद वसीम और नवाज की जगह जो है वो कवर करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। तो जाहिर महमूद जो है अभी भी वनडे या T20 में भी हमें खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अरसलान जावेद हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे, आगाह कर रहे थे पाकिस्तान टीम के मामलात के बारे में कि कुछ प्लेयर्स, कुछ तब्दीलियां की गई वनडे स्क्वाड में। मोहम्मद नवाज को आउट किया गया, वो ऑलरेडी इंजर्ड है, उनकी जगह पे जाहिद महमूद को इन किया गया, हालांकि इमाद वसीम की जगह बनती थी और इमाद वसीम फॉर्म में भी हैं, वो कराची किंग्स की जानिब से भी हमने देखा वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, वो सीनियर भी हैं लेकिन 2 साल से टीम से आउट है, उनको शामिल किया जाना चाहिए था लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया, उनको इवन स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया गया। प्लेइंग 11 तो फिर बाद में डिसाइड होगी। तो ये एक सवाल जरूर उठता है पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है और जो चीफ सेलेक्टर है उन पर कि इमाद वसीम को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। यहां पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और थोड़ी फुटबॉल पे बात करेंगे। बल्कि अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फुटबॉल पे, और फुटबॉल में मुकाबले हमें देखने को मिले। एक तो लीग 1 थी, फ्रेंच फुटबॉल लीग जो है हमें एक देखने को मिला जिसमें पीएसजी ने मोनाको के हाथों जो है वो शिकस्त हुई पीएसजी को, और पेरिस सेंट जर्मेन जो कि फ्रेंच क्लब है उन्होंने लेकिन 3-0 के बड़े मार्जिन से मोनाको को जो है वो हजीमत उठाना पड़ी, नाकाम हुए। और अगर देखा जाए तो पीएसजी की टीम बड़ी टीम है, उनमें कालियन मबापे हैं, उनमें मोनाको जैसी टीम हमने देखा करती हुई नजर आई, और तीनों प्लेयर जो थे और जो भी गोल हुए पिछले मैच में वो कालियन मबापे ने किए। और इसके अलावा अगर देख लिया जाए तो नेमाद फॉर्म है और पिछले मैच में उन्होंने गोल किया, और उससे पिछले ओवरऑल तो खास परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दी है। और अगर देखा जाए मेसी, तो मेसी जब से बार्सिलोना छोड़ा मेसी तो भूल गए कि गोल करना कैसे, 2 से 3 गोल उन्होंने सिर्फ किए। और दूसरी तरफ अगर स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा की बात कर ली जाए तो उसमें एक दिलचस्प मुकाबला कल देखने को मिला बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के दौरान। हमने देखा कि एक तरफा मुकाबला हुआ और उसमें रियल मैड्रिड का पलड़ा जो है वो भारी था, लेकिन बार्सिलोना जो थी वो बाजी ले गई। बार्सिलोना ने 4 गोल किए जबकि रियल मैड्रिड कोई गोल नहीं कर सकी। और मजे की बात इस मैच की ये रही, इंटरेस्टिंग जो फैक्ट था वो ये था कि जो बार्सिलोना के प्लेयर्स थे, स्टार प्लेयर्स, उनमें पीके हैं, उनमें विडाल हैं, उनमें जावी हैं, जितने सारे प्लेयर्स थे जो स्टार प्लेयर्स थे उन्होंने कोई गोल नहीं किया। जो नए प्लेयर्स हैं, एमरिक हो गए, एमरिक ने 2 गोल स्कोर किए। इसके अलावा बाकी जो नए प्लेयर्स हैं उन्होंने गोल्स किए और पुराने प्लेयर्स जो थे वो गोल स्कोर नहीं कर सके। और इससे जो है वो मालूम ये होता है कि जो नए आए हैं, मैनेजर आए हैं बार्सिलोना के, उनका जो स्ट्रेटेजी है वो असर दिखा रही है। हालांकि माजी में हमने देखा इनके पास लियोनेल मेसी होते थे, इनके पास लुइस सुआरेज थे जो छोड़ गए,
और उसके बाद पीके ने जो है वो संभाली, इनकी कमान संभाली टीम की। लेकिन उनके जाने से भी हमने देखा कि पहली बार बार्सिलोना ने इतना बड़ा मुकाबला जो है, और रिवायती हरीफ है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, तो रियल मैड्रिड ने जो है वो काफी स्ट्रगल की, लेकिन रियल मैड्रिड परफॉर्म नहीं कर सकी उस तरह से। और रियल मैड्रिड के पास बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास लुका मॉड्रिच है और इसके अलावा भी स्टार से भरी टीम है, उनके पास बेल है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। और बार्सिलोना के जो यंग प्लेयर्स थे उन्होंने परफॉर्म किया, और वही उन्होंने जो उनके स्टार प्लेयर्स थे, रियल मैड्रिड ने बेसिकली जो डिफेंडर्स ने देखा भी कि उन्होंने जो मेन प्लेयर्स थे उनको टारगेट किया और उनको कवर करने की, काबू करने की कोशिश की, लेकिन जो यंग प्लेयर्स थे वो गोल कर गए। और एमरिक की परफॉर्मेंस शानदार रही, उन्होंने पहला गोल भी किया, दूसरा गोल भी उन्होंने किया और फिर दांत बिठा दी, और फिर अगले गोल जो थे वो आसान रहे और 4-0 से बार्सिलोना ने कामयाबी हासिल की। लेकिन पीएसजी जो है उनकी परफॉर्मेंस एक सवालिया निशान जरूर है, क्योंकि पीएसजी के पास जितने प्लेयर्स हैं शायद ही किसी अभी तक जो है वो जितने भी क्लब फुटबॉल क्लब्स हैं किसी के पास इतने स्टार्स नहीं है जितने पीएसजी के पास हैं, और उसके बावजूद पीएसजी परफॉर्म नहीं कर रही। वजह सिर्फ यही है कि मेसी भी आउट ऑफ फॉर्म है, नेमार जूनियर भी आउट ऑफ फॉर्म है, तो मेसी का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्जेंटीना क्वालिफाई कर चुकी है फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए, तो उसमें काफी सारी चीजें जो है वो सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे। वो कैप्टन भी है, एज अ कैप्टन उनका शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा, तो उनको फॉर्म में आने की जरूरत है, लियोनेल मेसी को और नेमार को भी, क्योंकि ब्राजील जो है वो सारी डिपेंड करती है नेमार पे, तो इन दोनों को परफॉर्म करने की जरूरत है। जबकि मबापे जो है वो ऑलरेडी फ्रांस में खेल रहे हैं, फ्रांस हॉट फेवरेट भी है और फ्रांस डिफेंडिंग चैंपियन भी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।